अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद नौरीना वालदैन के लिए अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आजकल के दौर में औलाद नौरीना का ना होना बहुत बड़ा मसला है। इसमें मेडिकल मामलात भी आ जाते हैं और रूहानी मामलात भी आ जाते हैं। मेडिकली आप अपना चेकअप करवा लीजिए और इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको अमल बतलाऊंगा इससे आप रूहानी मामलात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। मुझे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ गया। एक औरत ने हज़रत मूसा से अर्ज़ की कि आप अल्लाह ताला से बातें करते हैं, मेरे लिए अल्लाह ताला से औलाद के लिए अर्ज़ करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने के लिए गए और इस खातून का ज़िक्र किया कि फ़लाँ खातून कह रही है कि मुझे औलाद नौरीना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इसके नसीब में औलाद नहीं लिखी। आप इस खातून से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में औलाद नहीं लिखी। वह खातून बहुत रोती है। वक्त गुज़रता रहा। कुछ अरसे बाद इस खातून के यहाँ अल्लाह का एक बंदा आया। इसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। इस औरत ने इसको रोटियां पकाकर देनी शुरू कर दी। कुछ रवायात में मिलता है कि इसने 7 रोटियां खाईं, कुछ रवायात में मिलता है कि 4 रोटियां खाईं। खाने के बाद अल्लाह के इस बंदे ने कहा, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए क्या दुआ करूं? इस खातून ने कहा, मेरे औलाद नहीं है। अल्लाह से इस बंदे ने दुआ की। अल्लाह ने इस खातून को 7 बेटे अता कर दिए। वक्त गुज़रता रहा। हज़रत मूसा का गुज़र हुआ। आपने देखा कि इस खातून के यहाँ 4 या 7 बेटे बैठे हैं। आप बहुत हैरान हुए। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला, आपने इस खातून के नसीब में औलाद नहीं लिखी, ये कैसे हो गए? अल्लाह ताला फरमाता है, मैं आपके सवालात का जवाब देता हूँ। पहले आप अपने लोगों के पास जाएं और इनसे कहें कि अल्लाह ताला इंसानी गोश्त मांग रहा है। आप अपने लोगों के पास आए, इनसे कहा कि इंसानी गोश्त अल्लाह ताला मांग रहा है। आपके लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह को इंसानी गोश्त की क्या ज़रूरत है। आप इसी सोच में गुम थे कि अल्लाह का एक बंदे से आपकी मुलाकात हुई। इसने कहा, आप क्यों उदास बैठे हैं? हज़रत मूसा ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसानी गोश्त मांग रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी गोश्त देने के लिए तैयार नहीं। इस बुज़ुर्ग ने कहा, अच्छा ये बात है, अल्लाह इंसानी गोश्त मांग रहा है। इस बुज़ुर्ग ने कहा और अपने जिस्म से मुख्तलिफ़ हिस्सों से इंसानी गोश्त काट कर दे दिया। वो गोश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर अल्लाह ताला के पास हाजिर हुए और कहा, मैं ये गोश्त ले आया हूँ। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, ये गोश्त तुम भी दे सकते थे, लेकिन तुमने ये गोश्त नहीं दिया। लेकिन उस शख्स ने ये गोश्त दे दिया सिर्फ मेरा पैगाम सुनने के बाद। मेरे लिए जो अपने आप को कुर्बान कर सकता है, तो मैं इसके लिए अपना लिखा मिटा सकता हूँ। ये सारा वाक़या बयान करने का मकसद ये है कि अगर किसी के नसीब में औलाद नहीं है, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से इसे औलाद अता कर देता है। अल्लाह ने मुझे ये मुकाम अता किया है कि मैं हज़रत दाता अली हजवेरी का मुरीद हूँ। बाबा जी ने मुझे ये अमल अता किया है कि जिसके यहाँ औलाद नौरीना ना हो वो ये अमल करे, और अगर उसका काम ना हो तो रोज़े क़यामत वो मेरे आंचल को पकड़ ले और कहे कि बाबा जी, आपने मुझे ये अमल बतलाया था और मेरा काम नहीं हुआ। वो शख्स पहले अपना मेडिकल चेक इलाज करवा ले। उसके बाद अगर कोई रूहानी रुकावटें हैं तो वो रूहानी रुकावटें इंशाअल्लाह ताला इस अमल से ख़त्म हो जाएंगी। अमल इस तरह है, अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और सूरत रहमान की तलावत शुरू करें। जहाँ आए अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वहाँ रुक जाए और ये दुआ पढ़े कि अल्लाह, हम मियाँ बीवी में अगर कोई बुरे असरात हैं उसे दूर कर दे, हमें औलाद नौरीना से नवाज दे। इस सूरत में जहाँ जहाँ अलैहि रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की आयत आए, ये आयत पढ़े और उसके बाद ये दुआ करे, ए अल्लाह, हम मियाँ बीवी पर
اگر جو بھی کوئی برے اثرات ہیں انہیں دور کر دے اور ہمیں اولاد نورینہ سے نواز دے۔ تمام صورت مکمل کرنے کے بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھے اور پانی پر پھونک مار لے۔ وہ پانی تمام دن میاں بیوی استعمال کریں۔ یہ عمل 21 دن کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی حضرت داتا علی حجویری کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اسے اولاد نورینہ سے نواز دے گا۔ یہ ہم سب کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے بزرگ نے ہمیں یہ عمل بتلایا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسے ضرور اولاد نورینہ سے نواز دے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اولاد اللہ نورینہ کا جو وبرکاتہ۔ عمل ہے، دونوں میں سے ایک جنا یہ عمل کر لے، یا بیوی کر لے یا اس کا شوہر یہ عمل کر سکتا ہے، اور 21 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔